चलो करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। सबसे पहले डोमेन ऑफ आईटी फंक्शन। देखो डोमेन ऑफ आईटी फंक्शन में तुम क्या करोगे कि देखो ये पहले एक नंबर सिस्टम बना लो, -1 और +1 मार्क कर दो। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करो कि -1 से लेके +1 ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन है। फिर उसके बाद यहाँ से एक ऐसे बना दो, ओपन हॉलो बना दो, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कॉसेक और सेक का है। फिर तुम्हारा जो ये पूरा है ये पूरा तुम्हारा उसी तरह तुम देख लो यहाँ पे साइन इनवर्स -1 to 1, कॉस इनवर्स -1 to 1 लिख दिया, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का देखो पूरा आर आ गया, और सेक इनवर्स का आर से -1 और 1 के बीच ये देखो मैंने लिख दिया। अब चलो रेंज ऑफ आईटी फंक्शन आ जाओ। यहाँ पे देखो साइन का तुम याद रखो कि -π/2 से π/2 होता है, तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, जहाँ पे साइन 90 जो नॉट डिफाइन 0 पे होता है तो ये लिख दिया। अब tan में क्या करो, साइन का वही लिखो, बस ब्रैकेट चेंज कर दो। उसी तरह कॉस में आ जाओ, बाकी जो बच गया कॉस का होता है 0 to π। अब क्या बचा, सेक इनवर्स जैसे कॉसेक में होता था वैसे ही यहाँ पे कॉस 90 π/2 पे होता है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। और कॉट इनवर्स एक्स जो होगा यहाँ पे सिर्फ उसका ब्रैकेट चेंज कर दो। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ आईटी फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स ये भी ऐसा सब कुछ, सब में तुमको एक्स मिल जाता है अगर उसके अंदर उसी का फंक्शन पता है, इनवर्स और उसका फंक्शन प्रेजेंट है, तुमको ये मिल जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये जो एक्स होता है यहाँ पे तुम्हारा, ये यहाँ पे π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। लेकिन वही ये अगर तुम ये केस लेते हो साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स आता है तुमको मिलता है जो 1 to 1 कर रहा है। देखो तुम इसका याद रखने का एक ट्रिक समझो कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 to 1, तो यहाँ पे तुमको 1 to 1 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स मतलब थीटा, थीटा मतलब तुम याद रखो कि यहाँ पे तुमको एंगल को लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एंगल यहाँ पे हो जाता है क्योंकि इन्वर्स है, और यहाँ पे कोई नंबर हमको मिलता है, इसलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग टू कोई नंबर यहाँ पे लेना है, इस तरीके से याद रखो। फिर देखो साइन इनवर्स एक्स -x रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिया है, ये सेम फॉर कॉसेक एंड टेन हो जाता है। देखो टेन इनवर्स साइन -π/2, तो माइनस को क्या करो बाहर निकालो, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम यहाँ भी बाहर भी लिख सकते हो, तो टेन इनवर्स -1 जो तुम्हारा टेन इनवर्स 1 लिख सकते हो, तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है तुम्हारा π/4, तो माइनस लगा दो। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स -x क्या हो जाता है, इसमें पाई ऐड हो जाता है। जैसे देखो मैंने तुमको बोला कॉस सेक और कॉट एक साथ याद रखो, और साइन कॉसेक और टेन एक साथ याद रखो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स। अब देखो सेक इनवर्स से पहले ये ऐसे लिख लो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 कहाँ पे होता है, कॉस 60, तो यहाँ पे पाई माइनस 60 का वैल्यू होता है π/3, तो ये आ गया तुम्हारा π/3, और यहाँ पे π/6, π/3 माइनस π/6, तो ये तुम्हारा आएगा 3π - 6π अपॉन 18, तो -3π/18, तो ये